मेरे बेवफा सनम पाटेक। लोग कहते हैं कि शादी का बंधन बहुत पवित्र होता है। माँ बाप भाई बहन ये सारे रिश्ते तो कुछ वक्त तक साथ रहते हैं, लेकिन जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो ताउम्र साथ निभाते हैं। क्या हो अगर दुनिया का सबसे ज्यादा पवित्र माने जाने वाला बंधन ही एक धोखा हो? कैसा होगा वो रिश्ता जिसमें एक के लिए तो वो रिश्ता पवित्र है, लेकिन दूसरे के लिए बस एक बोझ। एक पत्नी के लिए उसका पति उसका संसार है, लेकिन जब एक पत्नी को अपने पति को ही हर रात किसी और की बाहों में देखना पड़ेगा, तब वो क्या करेगी? ऐसी ही एक कहानी है जो एक लड़की के संघर्ष को दिखाती है, जिसे हर पल अपने आत्मसम्मान के लिए अपनों से ही लड़ना पड़ता है। बनारस, काशी विश्वनाथ की नगरी, जिसके रोम रोम में बाबा विश्वनाथ बसे हैं। यहाँ की गंगा आरती इतनी प्रचलित है कि श्रद्धालु दूर दूर से इस गंगा आरती का आनंद उठाने आते हैं और बनारस की खूबसूरती अपने मन में बसा लेते हैं। सुबह का वक्त, गंगा नदी के तट पर श्रद्धालुओं का बनारस, काशी विश्वनाथ की नगरी, जिसके रोम रोम में बाबा विश्वनाथ बसे हैं। यहाँ की गंगा आरती इतनी प्रचलित है कि श्रद्धालु दूर दूर से इस गंगा आरती का आनंद उठाने आते हैं और बनारस की खूबसूरती अपने मन में बसा लेते हैं। सुबह का वक्त, गंगा नदी के तट पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा था। सभी वहां की खूबसूरती देखने में लीन थे। वही कुछ पंडित गंगा स्नान करके पूजा की तैयारी कर रहे थे, तो वहीं कुछ श्रद्धालु गंगा नदी में डुबकी लगा रहे थे। गंगा नदी के तट पर एक लड़की दूसरी लड़की के पीछे भागते हुए कहती है, रुक जा काशवी, मैं थक गई। वो लड़की जिसका नाम काशवी था, वो भागते हुए कहती है, मैं नहीं रुकने वाली। हिम्मत है तो पकड़ के दिखा। बूढ़ी अम्मा, इतना बोल वो खिलखिलाकर हंस देती है। उस लड़की की बातें सुन दूसरी लड़की अपनी नाक सिकोड़ उसके पीछे भागते हुए कहती है, तूने मुझे बूढ़ी अम्मा कहा, रुक जा तू, तुझे तो मैं बताती हूँ। काशवी भागते हुए कहती है, पकड़ के तो दिखा। बूढ़ी अम्मा, इतना बोल वो फिर खिलखिलाकर हंस देती है। उस लड़की की हंसी एकदम नदी की तरह निश्चल थी। एक पल को अगर उसकी हंसी कोई देख ले तो वो तो फिर उसकी हंसी में ही पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाए। इस वक्त उस लड़की काशवी ने सफेद लहंगा चोली पहन रखा था, जिसपे उसकी पतली गोरी कमर काफी आकर्षित लग रही थी। भागने के कारण उसके पैरों में पहना घुंघरू वाले पायलों की आवाज ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे उस शांत वातावरण में किसी ने मधुर ध्वनि उत्पन्न की हो। कमर तक आते काले लंबे बाल, कानों में पहना झुमका, हाथों में पहनी चूड़ियां, ये सारा सजा श्रृंगार उसके मखमली गोरे रंग पर काफी फब रहा था। उसकी सुंदरता प्राकृतिक सुंदरता थी। उसे अपने चेहरे पर मेकअप नाम की परत चढ़ाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि काशी विश्वनाथ ने उसे मोहिनी की तरह सुंदरता दी थी, जिससे वो किसी को भी मोहित कर सकती थी। उसकी हाइट ज्यादा नहीं थी, बस 5 फुट 6 इंच थी। उसका शरीर भी ज्यादा भरा हुआ नहीं, बस सामान्य था। ना ज्यादा मोटी,
ना ज्यादा पतली, एकदम अल्हड़ बचकानी सी अदा। वो लड़की एकदम शांत समुद्र के ठहरे पानी की तरह थी, जिसमें कब उफान उठे पता नहीं। कश्वी भागते भागते रुक जाती है और अपने पीछे भाग रही लड़की को हाँफते हुए देखती है। ज्यादा भागने के कारण उसकी सांसें फूल रही थी। वो उस दूसरी लड़की को देख हंसते हुए कहती है, क्या हुआ, बूढ़ी अम्मा थक गई? इतना बोल वो फिर हंसने लगती है। तब तक वो दूसरी लड़की भी उसके पास आ जाती है और हाँफते हुए कहती है, पागल लड़की, भगा भगाकर आधा वजन घटा दिया। काशवी उसकी बात को अनसुना कर आगे चलते हुए कहती है, तू मेरे पीछे भाग क्यों रही है? दौड़ में भाग लेने वाली है क्या? वो लड़की गहरी गहरी सांस लेकर कहती है, दादू, दादू तुझे बुला रही है। लड़के वाले आने वाले हैं ना तुझे देखने शाम को। वो लड़की हौंफने के वजह से ठीक से बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी बातें सुन काशवी का चेहरा लाल कश्मीरी सेब की तरह हो गया था। इस कदर शर्माता देख वो लड़की उसको छेड़ते हुए कहती है, ओहो, देखो तो कोई कैसे शर्मा रहा है। उनके आने की बात सुनकर ही तेरे गाल लाल हो गए। जब अपने उनको सामने देखेगी तब क्या होगा? काशवी बात बदलते हुए कहती है, कुछ भी मत बोल, और मैं कोई शर्मा वर्मा नहीं रही हूँ। काशवी ये बोल तो रही थी, लेकिन उसके चेहरे की लाली उस लड़की से छुपी नहीं थी। वो मुस्कुराते हुए काशवी को छेड़ते हुए कहती है, हाँ हाँ हमारी काशवी क्यों शर्माने लगी? उसके गाल तो धूप से लाल हो गए हैं। इतना बोल वो खिलखिलाकर हंसने लगती है और काशवी शर्म से अपनी पलकें झुका लेती है। तभी वहां पंडित जी आते हुए कहते हैं, क्यों परेशान कर रही हो हमारी काशवी बिटिया को? वो लड़की मुस्कुराकर पंडित जी के पैर छूती है। तभी पंडित जी के मुंह से निकलता है, सदा सुहागन रहो। पंडित जी की बात सुन काशवी और वो लड़की दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर अगले ही पल खिलखिलाकर हंस देते हैं। वो लड़की पंडित जी से कहती है, पंडित जी आपने गलत आशीर्वाद दिया। शादी काशवी की होने वाली है। काशवी जाकर पंडित जी के पैर छूती है। तब पंडित जी कहते हैं, मेरा आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। नियति के गर्भ में क्या है इससे हर कोई अनजान है। काशवी के सर पर हाथ फेर, तुझे तेरी जिंदगी में आने वाले सारे कष्टों से लड़ने की महादेव तुझे शक्ति दे। इतना बोल वो वहां से चले जाते हैं। पंडित जी की बातें दोनों की पल्ले नहीं पड़ती, लेकिन पंडित जी की बातों ने काशवी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो अपने ही ख्यालों में गुम थी। तब वो लड़की काशवी के कंधे पर हाथ रख कहती है, तू फालतू का कुछ भी मत सोचना। पंडित जी का तो काम ही है लोगों को अपने भविष्यवाणी देखने का टैलेंट दिखाने का। इतना बोल वो हंसने लगती है। तब काशवी चिढ़कर कहती है कि ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाया करते। वो लड़की जिसका नाम क्यू था वो अपने दोनों कान पकड़ के कहती है, अच्छा बाबा सॉरी अब नहीं करूँगी। वो दोनों फिर वहां से अपने घर की तरफ चल देती है।
कियू जो कि काशवी की बचपन की दोस्त थी। दोनों ने अपना बचपन साथ में गुजारा, एक दूसरे की पक्की वाली सहेली है दोनों, जिनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती है बनारस में। कियू की उम्र काशवी की ही बराबर थी, दोनों 22 साल की थी। कियू की हाइट 5 फुट 6 इंच थी, रंग गोरा, काली आंखें, लंबे कमर तक आते बाल। ये भी बला की खूबसूरत थी, लेकिन काशवी की खूबसूरती के आगे इसकी खूबसूरती हमेशा फीकी पड़ जाती थी। सब भी काशवी इसके साथ होती थी। इसके तरफ कोई नजर भर देखता भी नहीं था। बचपन से दोनों को एक ही चीज पसंद आती थी, इसलिए वो अपनी हर चीज एक दूसरे के साथ बांट लिया करती थी। वो दोनों हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ रही थी। उन दोनों को इस तरह साथ में देख वहां पूजा करने वाले एक पंडित की बीवी अपने पति से कहती है, ये दोनों हमेशा साथ में रहती है, काशवी की शादी के बाद कियू अकेली हो जाएगी। मैं तो कियू की अम्मा को कहने वाली हूँ कि वो कियू का ब्याह भी काशवी के साथ ही करवा दे। इतना बोल वो खिलखिलाकर हंसने लगती है।